हेलो एवरीवन, मैं भीम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मिशन 5 मई 2022 में क्वेश्चन चल रहा है 5वां एक्सरसाइज 13.1 का। देखिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। A hemisphere depression is cut out from one face, एक फेस से काट रहे हैं, of a cubical wooden, एक लकड़ी का ब्लॉक है, wooden block, such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube। देखिए, इसका मतलब क्या है। देखिए, हम क्यूब का एक फेस बना रहे हैं, 6 फेस होते हैं क्यूब के अंदर, उसका हम एक फेस बना रहे हैं। देखिए, हमने एक फेस बना दिया। देखिए, एक फेस, और इसे गड्ढा कर रहे हैं। तो गड्ढा करेंगे इसके अंदर, तो ये वाला जो साइड है ना, ये जो साइड में बच रहा है ये सब बच जाएगा, इसमें गड्ढा नहीं होगा, इसमें गड्ढा नहीं होगा। बस इस बात को समझिए। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। देखिए आप लोग, ठीक है, ऐसा हो रहा है, गड्ढा हो रहा है। फिर देखिए करना क्या है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सॉलिड में जितना बच गया उस सब जगह का एरिया निकाल लो। तो एरिया के लिए आप दिमाग लगाइए कि हमें पेंट करना है। तो पेंट कहाँ कहाँ करना है सोचिए। तो पेंट करेंगे पूरे क्यूब पर, 5 के 5 शेप पर कर देंगे, 5 के 5 फेस पर, 5 के 5 फलकों पर हम पेंट कर देंगे, 5 की 5 साइडों पर पेंट कर देंगे, है ना। लेकिन जब छठे साइड पर पेंट करने पहुंचेंगे तो वहाँ मिलेगा एक गड्ढा। तो गड्ढे में पेंट करेंगे तो अर्धगोलाकार हिस्से में पेंट हो जाएगा और साइड में यहाँ पर पेंट होगा। ठीक है, थोड़ा देखिए, क्लियर है। तो इसके लिए पहले हम कुछ लिख देते हैं। घन की भुजा, घन की भुजा, घन की भुजा यानी कि साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, इसको क्या बोलते हैं, ए, और इसको मान लेंगे हम एल मान लेते हैं। घन की भुजा को एल मान लेते हैं और ये किसके डायमीटर के बराबर है, हेमिस्फीयर के डायमीटर के बराबर है। तो लिख देंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर शॉर्टकट में लिख देंगे, ठीक है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं और हमने क्या माना है कि उसका डायमीटर भी जो क्यूब है हमारा उसके साइड के इक्वल होगा, तो वो हो गया एल के बराबर। तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, इसका हाफ कर देंगे, एल अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए क्या निकालेंगे, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो सॉलिड बच गया उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो लिख देंगे, देखिए, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। देखिए, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, देखिए 5 की 5 साइडों पर पेंट होगा। हम मान लेते हैं कि हमने 6 साइड पर पेंट कर दिया। देखिए, ए स्क्वायर, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 की 6 साइड पर पेंट कर दिया, ए स्क्वायर। लेकिन हमने एक साइड पर तो पूरा पेंट किया ही नहीं, पूरा पेंट नहीं किया। कितना नहीं किया, हमने अर्धगोले के जो ये वृत्त है उसके बराबर नहीं किया, तो माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। और देखिए, इसमें गड्ढा मिल रहा है तो इसके साइड साइड पेंट करेंगे, यानी कि अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस करेंगे 2πr स्क्वायर। देखिए, अगर हम 6 साइड पर पेंट करते हैं और अर्धगोले पर अगर हम 6 साइड पर पेंट करते हैं तो 6a स्क्वायर, और अर्धगोले पर पेंट करते हैं तो 2πr स्क्वायर। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो रही थी कि हमने 6 साइड पर तो पेंट किया ही नहीं, 6वें साइड पर सिर्फ थोड़ा थोड़ा पेंट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। तो इसलिए इतने वृत्त के एरिया पर पेंट नहीं किया, तो वो हमने माइनस कर दिया। देखिए,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था ये फॉर्मूला कुछ उसी की तरह है। देखिए मैं आगे पीछे करके लिख देता हूँ, 6a² प्लस का 2πr² माइनस का πr²। सेम देखिए उसी 4th क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। 6a², ये देखिए प्लस का 2πr² माइनस का 1πr², तो मैंने समझाया था, तो बचेगा प्लस का 1πr²। देखिए एक हम लिखते नहीं है, वो महसूस होता है। वो क्या होता है? महसूस होता है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है? l, 6l² प्लस पाई का पाई रख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डेटा हमको नंबर दिया ही नहीं है, इसको बस इसी फॉर्म में सॉल्व करना है। देखिए r कितना है? l/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, 6l² प्लस पाई गुणा l²/4। अब कैसे सॉल्व करें? तो इसका भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन एडिशन करेंगे। ये देखिए ये हमने ले लिया एलसीएम, 1 और 4 का 4, 1 से भाग करेंगे, 1 चौके 4, 1 4 जा 4, 4 आया तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 24l² प्लस 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 आया, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 गुणा पाई गुणा l पूरा सेम आ जाएगा, πl²। देखिए एक स्टेप और करते हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है l²। क्या है? l²। तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया 24 प्लस का पाई, और इस 4 को भी हम इधर ले लेंगे। ये ऐसा आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका ऐसा आंसर आ जाएगा। मैच करके देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको मिटा रहा हूँ। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि ये क्या लिखा होता है? SOL मतलब सॉल्यूशन, हिंदी में हल। ठीक है, आप इसको समझ जाएंगे। हम लिखते हैं, जब क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके नीचे मैथ में हम उत्तर की जगह सॉल्यूशन लिखते हैं या हल लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए ऐसा बना हुआ है, आपके चित्र में दिया हुआ है बुक में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। और अच्छा रहेगा कि आप अपनी बुक लेकर साथ में बैठिए, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों ही, यहाँ दोनों ही मीडियम में पढ़ाया जाता है। देखिए आकृति 13.10 में, ये आपका फिगर बुक में दिया हुआ है, ये हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, फिगर में देखिए कैसा बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है 14 mm मिलीमीटर, और यहाँ ऐसा बना हुआ है 5 mm। सही है, ऐसा बना हुआ है, हमने बना दिया। थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए आकृति देखिए। पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 mm, 14 mm, और उसका व्यास है, डायमीटर है 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक ऑफ ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब कि 2 हेमिस्फीयर अर्धगोले साइड में जोड़े हुए हैं। देखिए नहीं दिख रहा है, दिखाता हूँ। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से देखिए, देखिए ये साइड साइड में 2 अर्धगोले जोड़े गए हैं। देखिए अब आपको दिखेगा, दिख रहा है? क्लियर है? तो यहाँ लिख देंगे, देखिए शॉर्टकट में डायमीटर, डायमीटर कितना है 5 mm, डायमीटर 5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 mm। और मन में एक बात रखेंगे, 5/2 मतलब 2.5, मतलब 2.5 mm, 2.5 mm। क्लियर? ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द इंटीरियर कैप्सूल, द लेंथ ऑफ द इंटीरियर कैप्सूल मतलब अंदर की तरफ जो कैप्सूल की लेंथ है, एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। कैप्सूल का जो डायमीटर है वो 5 mm है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया।
तो देखिए इसके लिए सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें कैप्सूल का तो आता नहीं है, तो अपना हम दिमाग लगाएंगे कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 अर्धगोले हैं, ठीक है, अर्धगोले का हम निकाल लेंगे। बीच में बच गया एक सिलेंडर, बेलन। क्या बच गया? बेलन। तो देखिए बेलन की हाइट कितनी बची? बेलन की हाइट इतनी बची, यानी कि ये बेलन की हाइट हो गई, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ r होता है, सही है, यहाँ से यहाँ भी r होता है, तो r कितना है? 5/2 यानी कि 2.5। देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ 2.5 mm। तो 2.5 इधर 2.5 इधर यानी कि 5, यानी कि रेडियस काट देंगे, दोनों को मिला देंगे, 2.5 इधर काट देंगे, 2.5 इधर काट देंगे, तो 5 कट गया। तो 14 में से 5 गया तो कितना बच गया? 9 mm। 9 mm लिख देंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर ऐसे लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 9 mm, ठीक है। जिसके अंदर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट होगी रियल में 9 mm 9 मिलीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई उसको हम h से लिख देंगे 9 mm। अब देखिए इसका सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं। देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा थोड़ा देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एरिया क्षेत्रफल निकालना हो तो आप पेंट के लिए सोचिए। पेंट कहाँ कहाँ करेंगे? तो देखिए पेंट हम करेंगे चारों तरफ करेंगे, मतलब बेलन के चारों तरफ करेंगे तो 2πr/h प्लस, और कहाँ करेंगे? अर्धगोले पर करेंगे, तो इधर अर्धगोले पे करेंगे तो 2πr², फिर इधर करेंगे अर्धगोले पर तो फिर से 2πr²। थोड़ा देखिए हम सॉल्व करते हैं। 2πrh प्लस, और ये देखो 2πr², तो हो गया 4πr², 4πr², नहीं 4πr², 4π बोलने में थोड़ा लग रहा है, ठीक है। ये हो गया 4πr², सही है, 4πr², 2πr², जो दो वैल्यू सेम होती है जुड़ जाती है, ठीक है। देखिए और इसके अंदर कॉमन क्या है? कॉमन है देखिए 2πr कॉमन है। क्या कॉमन है? 2πr। क्यों? क्योंकि 4 में देखिए लिखा हुआ है 2 × 2, तो हमने 2 निकाल लिया तो यहाँ बच गया h, और यहाँ से 2 निकाल लिया तो 2 बच गया, पाई भी निकल चुका है, एक r भी निकल चुका है, तो ओनली एक r बच गया। देखिए अब वैल्यू को पुट कर देंगे, मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। 2 लिख दिया हमने। पाई की वैल्यू इसने कुछ बोला नहीं है तो हम क्या लेंगे? 22/7 लेंगे, 22/7। r कितना है हमारा? तो 5/2, 5/2। 2.5 मत लीजिए, सॉल्व कर लेंगे बाद में। पॉइंट में पहले ही लिखने से आंसर कभी कभी आपका गड़बड़ा सकता है या करने में थोड़ी मुश्किल लग सकता है। h कितना है? 9 प्लस ये 2 × 5/2, ब्रैकेट लगा दिया हमने। और हमने क्या बोला था कि जो भी हमारा यूनिट हो, डेटा हमारा सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, मिलीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, वो लिख दीजिए। डेटा किस में है? मिलीमीटर में। और एरिया यानी कि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए काट देंगे, कट गया ये, तो कितना हो गया? देखिए काट रहे हैं हम लोग, ये कट गया, ये भी कट गया, तो 22 पंजे हो गया 110, और बटे में आ गया 7, गुणा में 9 और 5 14, और ये हो गया मिलीमीटर स्क्वायर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो गया मिलीमीटर, मिलीमीटर का स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखिए
हमने एक तंबू बना दिया बेलन के आकार का और उसके ऊपर एक शंकु रख दिया, यानी अध्यारोपित कर दिया, हमने पहले से ही बना रखा है। देखिए, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, पहले क्या बोला है ऊंचाई, और व्यास क्रमशः 2.1, तो ऊंचाई हो गया 2.1 मीटर और व्यास कितना हो गया 4 मीटर, तथा तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई किसकी होती है, शंकु की होती है, 2.8 मीटर पहले ही कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कपड़ा कितना लगेगा, तो कपड़ा लगेगा चारों तरफ, कोन की तरफ और बेलन की तरफ, चारों तरफ, तो यहाँ लगेगा 2πRH और यहाँ लगेगा πRL, ठीक है। देखिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बताइए। मतलब जो एरिया निकलेगा उसको 500 रुपये से गुणा कर दीजिए तो उसका रुपीज़ में कॉस्ट निकल जाएगा। इंग्लिश में देखिए, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप। क्या कर रखा है उसको, उसके ऊपर कोन लगा रखा है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए, तो इसका हाइट कितना है 2.1 मीटर और डायमीटर कितना है 4 मीटर। क्लियर है, तो यहाँ लिख देंगे, देखिए यहाँ हम लिख देंगे कि डायमीटर हो गया हमारा 4 मीटर, तो रेडियस अपने आप हम कर लेंगे, आधा कर लेंगे 2 मीटर, और हाइट कितना है, हाइट, तो देखिए हाइट लिख देंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमने कर दिया, यानी कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हम लिख देंगे, बेलन की ऊंचाई h कितना है 2.1 मीटर। तो हम क्या निकालेंगे, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख देंगे, क्या है इसका, फाइंड द एरिया कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, लिख देंगे एरिया कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है। और हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में देखिए लिखा हुआ है प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में, तंबू को बनाने में प्रयुक्त मतलब जो यूज़ हुआ है, जो प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। तो देखिए हम फटाफट करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो क्षेत्रफल क्या लग रहा है, बेलन का लगेगा 2πRH, और क्या लगेगा, और लगेगा शंकु का πRL, ये मिक्स नहीं करेंगे। देखिए थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये हो गया 4 मीटर, ये डायमीटर है हमारा, क्लियर, नो प्रॉब्लम। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो देखिए हमको क्या क्या चाहिए, शंकु का 2πRH, 2 हमको पता ही है, पाई हम जानते ही हैं 22/7, R भी दे रखा है, H हमें दे रखा है। इसमें क्या चाहिए πRL, तो R क्या है, इसी के ऊपर अध्यारोपित है ना, इसी के ऊपर माउंट किया हुआ है, तो क्या है R दोनों का सेम है, और L हमको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए आ जाएगा, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो क्या बच गया, 2H बच गया, प्लस में यहाँ क्या बच गया, यहाँ L बच गया, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 2,
ब्रैकेट में देखिए 2 इंटू एच कितना है 2.1 प्लस एल कितना है 2.8। ये सारा डेटा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हम लिख देंगे। देखिए अब देखिए जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व कर दीजिए, जो नहीं हो रहा है उसे मत करिए। ये हो रहा है तो 44/7 और यहाँ देखिए 2.1 का डबल हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, ये हो गया मीटर स्क्वायर। देखिए अगर ध्यान से अगर आप जोड़ेंगे, देखिए मैं यहाँ जोड़ के दिखा देता हूँ। अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2 और 2.8, ये हो गया 2 और 8 10 का 0 हासिल है, ये हो गया 7.0। तो कितना हो गया देखिए यहाँ 44/7 इंटू 7 मीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारा कैनवास यूज़ हो रहा है उसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल है 44 मीटर स्क्वायर। अब निकाल देंगे कॉस्ट। क्या निकालेंगे? कॉस्ट। यहाँ देखिए कॉस्ट, तो कैनवास की लागत, कैनवास की लागत, ये हमने कहाँ कर दिया, कैनवास, ये ना पूरा है। कैनवास की लागत, कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, जो एरिया हमारा आया है वो कितना है 500 रुपीज़ प्रति मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हमने लिख दिया 44 मीटर स्क्वायर इंटू 500 रुपये प्रति, यानी पर मतलब होता है बटे में मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 0 हम पहले ही लिख देंगे और 5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, इतना रुपए ये कॉस्ट आ गया आपका आंसर। धन्यवाद। यह आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में।